नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान। घर पर बुलडोजर चला दिया, 2 रिश्तेदारों का एनकाउंटर कर दिया, बैंक खाते सील हो गए, कुर्की जब्ती की कार्यवाही शुरू हो गई। हर रिश्तेदार, दोस्त, जान पहचान वाले के घर पुलिस की दबिश चल रही है। यूपी के हर जिला और जिला पुलिस के पास उसकी तस्वीर भेज दी गई। यूपी नेपाल बॉर्डर पर टीमें तैनात कर दी गई। कुल मिलाकर पूरी यूपी पुलिस इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक शख्स की तलाश में जुटी है, और वो है 8 पुलिस वालों का कातिल गैंगस्टर विकास दुबे, जिसके बारे में खुद उसकी मां कह रही है कि पकड़ के एनकाउंटर कर दो। इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। जब धोखे में भगी हो तो काउंटर करिए पुलिस, और हम तो कहती पकड़ लो तब काउंटर कर दो। कैसे उसने बहुत बुरा किया। माँ ने कहा कि अगर वो मिले तो उसका एनकाउंटर कर दो। हाँ, काउंटर कर दो तो कर दो। ये गैंगस्टर विकास दुबे की मां है सरला देवी। इन्होंने ही विकास दुबे को अपनी कोख से पैदा किया, मगर आज ये खुद ये कहने को मजबूर है कि इनके बेटे को पकड़कर उसका एनकाउंटर कर दिया जाए, क्योंकि इसने काम ही ऐसा किया है। हाँ, सामने आ जाए हैं तो पुलिस खुद है, अपन देखिए करिए जो करिए हैं। और अगर भागते रहे तो फिर क्या करना चाहिए पुलिस में, क्योंकि बेचारे बहुत मासूम लोग थे जिनकी जान चली गई। तो जब धोखे में भगी हो तो काउंटर करिए पुलिस, और हम तो कहती पकड़ लो तब काउंटर कर दो। कैसे उसने बहुत बुरा किया है। ये सरला देवी के पति और विकास दुबे के पिता हैं। पिछले कुछ वक्त से बीमार हैं। बेटे की करतूत की खबर इन्हें पुलिस से ही मिली। हालांकि शुक्रवार देर रात जिस घर से पुलिस टीम पर गोलियां बरस रही थी, ये उसी घर में थे। तो आप तो घर में थे उस वक्त? हाँ? उस वक्त तो घर में थे। अब खेत थे तो बीमारी हालत में पड़े थे, दवा खाए हुए। नहीं, तो उसका तो आपराधिक इतिहास रहा है, 60 मुकदमे। अरे सुनाई हमें बहुत समय से नहीं पड़ रहा, न सुनाई पड़े न दिखाई पड़े। लेकिन तो उसकी बता दे लेकिन विकास की क्या कर रहा था। विकास की माँ ने कहा कि अगर वो मिले तो उसका एनकाउंटर कर दो। हाँ, काउंटर कर दो तो कर दो। तो विकास दुबे के माँ बाप की बातें तो आपने सुन ली। उसके बाकी रिश्तेदारों का हाल फिलहाल ये है कि ज्यादातर पुलिस हिरासत में है। विकास दुबे के हर रिश्तेदार के घर पुलिस टीम है, भले ही ये रिश्तेदार यूपी के किसी भी शहर, जिले या गांव में रह रहे हैं। हर एक से बस एक ही सवाल पूछा जा रहा है, विकास दुबे कहाँ है? हम शीघ्रातिशीघ्र इन अपराधियों को पकड़ने के सारे उपक्रम कर रहे हैं, इसीलिए इतने सारे वरिष्ठ अधिकारियों को वहाँ भेजा है। हमने इतना फोर्स लगाया है। नेबर के ज़िले जो हैं, बगल के ज़िले हैं, वहाँ से भी फोर्स को क्लोज किया है। हमारा प्रयास ये है कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। तो माँ बाप और रिश्तेदारों का हाल भी आप जान गए। अब चलिए विकास दुबे के उस घर का रुख करते हैं जिस घर की छत से शुक्रवार देर रात पुलिस टीम पर गोलियों की बारिश हुई थी। इसी जेसीबी मशीन की आड़ में विकास दुबे ने एनकाउंटर से पहले पुलिस टीम का रास्ता रोका था। इसी जेसीबी मशीन की वजह से पुलिस टीम को गाड़ी से उतरकर पैदल ही विकास दुबे के किलेनुमा घर तक कूच करना पड़ा था। वारदात के करीब 30 घंटे बाद विकास दुबे की इसी जेसीबी मशीन से उसी का किलेनुमा घर लगभग जमींदोज कर दिया गया। तो विकास दुबे के माँ बाप, रिश्तेदार और घर की हकीकत जानने के बाद अब जरा घर के बाहर खड़ी इन गाड़ियों पर भी एक नजर डाल लीजिए। ये तमाम गाड़ियां विकास दुबे की हैं, और इन गाड़ियों पर यह गुस्सा उन पुलिस वालों ने उतारा है जिनके 8 साथी उनसे बिछड़ गए। पर इन सब के बाद अगर विकास दुबे के गांव बिकरू के इस चौबेपुर थाने के बारे में न जाने तो कहानी अधूरी होगी। दरअसल शिवली के निवासी राहुल तिवारी ने 2 जून की शाम शिवली थाने में एक रिपोर्ट लिखाई थी। रिपोर्ट ये थी कि विकास दुबे ने उसे और उसके ससुर को जबरन बंधक बना लिया, दोनों को मारा पीटा और फिर जबरदस्ती उनकी जमीन अपने नाम करा दी।
सूत्रों के मुताबिक शिकायत मिलने के बाद शिवली थाने के इंचार्ज गांव में मौजूद विकास दुबे के इस किलेनुमा घर में पहुंचते हैं, मगर विकास दुबे थाना अध्यक्ष से बदतमीजी करने लगता है। इसके बाद थाना अध्यक्ष वापस लौट जाते हैं, सीनियर अफसरों को खबर देते हैं। फिर तय होता है कि रात के अंधेरे में विकास दुबे की इस किलेनुमा घर पर धावा बोला जाएगा। यूपी पुलिस सूत्रों के मुताबिक तैयारी तो सीधे एनकाउंटर की ही थी। इसके लिए आसपास के जिले से पुलिस फोर्स भी मंगाई गई, मगर इससे पहले कि पुलिस टीम विकास दुबे के घर धावा बोलती, चौबेपुर थाने के थाना अध्यक्ष विनय तिवारी ने फोन पर यह बात विकास दुबे को बता दी। इसी मुखबिरी के बाद विकास दुबे ने अपने साथियों को इकट्ठा किया और फिर देर रात पुलिस टीम पर हमला कर दिया। दरअसल विकास दुबे की कॉल डिटेल खंगालने के बाद एसटीएफ ने यह पाया है कि शुक्रवार रात विकास दुबे की 3 पुलिस वालों से बात हुई थी। इनमें एक चौबेपुर थाने के थाना अध्यक्ष, एक सिपाही और एक होमगार्ड का जवान है। इन तीनों पुलिस वालों से पूछताछ के साथ ही जांच पूरी होने तक थाना अध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है। यानी 24 घंटे से जो सवाल उठ रहे थे कि आखिर पुलिस के इस गुप्त ऑपरेशन की जानकारी विकास दुबे को कैसे मिली, तो उसका जवाब मिल गया। मुखबिरी खुद पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर से ही की गई थी। इतना नहीं सोचे थे, क्योंकि ये सोचने का काम चौबेपुर का था। चूंकि हम तो सहयोग में गए थे, बहुत ज़्यादा डिस्कशन हमारा उस चीज़ पे नहीं बनता था। लेकिन ये चौबेपुर एसओ साहब को ये समझना चाहिए था, सोचना चाहिए था कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, किसके यहाँ जा रहे हैं। ये चीज़ उनको ब्रीफ करनी चाहिए थी, लेकिन इस तरह की कोई ब्रीफिंग नहीं हो पाई। तो माँ बाप, रिश्तेदार, घर, गाड़ी, पुलिस, ये सब तो आपने जान लिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि विकास दुबे कहाँ है। कानपुर में पुलिस वालों की हत्याओं के मामले में जांच टीमें लगातार छापेमारी की कार्रवाई कर रही हैं। जानकारी के मुताबिक 1 दर्जन से ज्यादा जो टीमें बनाई गई हैं वो अलग अलग जिलों में विकास दुबे के ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं। इसमें रिश्तेदार, जानने वाले, दोस्त, मित्र और बिजनेस एसोसिएट्स तक शामिल हैं। 1 दर्जन से ज्यादा लोग हिरासत में भी लिए गए हैं, क्योंकि पिछले 24-48 घंटे के भीतर विकास दुबे की उनसे फोन पर बात हुई थी। इसीलिए पुलिस जानना चाहती है कि आखिरकार उनकी क्या बात हुई थी। इसके साथ ही साथ तमाम पुलिस वालों की भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही है। रंजय सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, कानपुर, आज तक। हाल के वक्त में ऐसी तलाश यूपी पुलिस ने किसी और की नहीं की। बस यूं समझ लीजिए कि पूरी यूपी पुलिस की आंखों में इस वक्त बस एक ही तस्वीर है, तस्वीर विकास दुबे की। एसटीएफ उसे अलग तलाश रही है, पुलिस की 20 टीमें अलग से ढूंढ रही हैं, जिला पुलिस उसी के पीछे है और पुलिस के मुखबिरों का पूरा जाल भी इस वक्त उसी के लिए बिछा है। यहां तक कि वकीलों और अदालतों पर भी नजर रखी जा रही है। 50,000 का इनाम है। ये इनाम उस शख्स को मिलेगा जो विकास दुबे का पता बताएगा। पर विकास दुबे का पता क्या है, कहां हो सकता है वो, कौन सी वो जगह है जहां वो छुप सकता है और कौन कौन सी जगह पर पुलिस उसे तलाश कर रही है। विकास दुबे की खोज में यूपी पुलिस किस कदर बेचैन है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यूपी का शायद ही कोई जिला या थाना हो जहां विकास दुबे की तस्वीर और खबर न भेज दी गई। यूपी पुलिस के हर मुखबिर को काम पर लगा दिया गया है। विकास दुबे को ढूंढने की जिम्मेदारी यूपी की स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ को दी गई है, मगर इस काम में हर जिला और थाने की पुलिस को भी लगा दिया गया है, इस आदेश के साथ कि ये काम फिलहाल सबसे अहम है। एसटीएफ और जिला पुलिस के अलावा अलग से खास 20 टीम सिर्फ विकास दुबे को तलाशने के लिए बनाई गई। ये टीमें विकास दुबे के हर रिश्तेदार, दोस्त, जान पहचान वाले और उन तमाम संभावित ठिकानों पर दबिश डाल रही है जहां उसके छुपे होने की जरा सी भी गुंजाइश हो। मगर इस बार पुलिस टीम बेहद सावधानी से उसे तलाश रही है, क्योंकि खबरों के मुताबिक विकास दुबे के पास AK-47 के अलावा ऑटोमेटिक हथियार भी हो सकते हैं। कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या के मामले में पुलिस की जांच 3 बेहद अहम चीजों पर चल रही है।
सबसे बड़ी जरूरत यह है कि आखिरकार विकास दुबे कहाँ है। इसके लिए कई टीमें बनाई गई हैं जो कि लगातार विकास दुबे के जानने वाले रिश्तेदार और परिचितों के घर पर रेड्स कर रही हैं और उनकी कोशिश है कि इससे पहले कि वो कहीं दूर फरार हो उसको पकड़ा जाए, जिससे साफ हो सके कि आखिरकार घटना वाले दिन क्या हुआ था और कौन कौन लोग उसके साथ शामिल थे। दूसरा पहलू ये है कि आखिरकार विकास दुबे को कैसे पता लगा कि पुलिस की पार्टी यहाँ पर रेड करने के लिए आने वाली है और वो कौन लोग हैं जो इस सूचना देने में शामिल हैं। शक की सुई चौबेपुर पुलिस थाने की पुलिस पर भी है, इसीलिए उसको भी जांच में शामिल किया गया है। यहाँ के इंस्पेक्टर और सिपाहियों को भी जांच की जद में लिया गया है कि आखिरकार उनकी किस सिलसिले में घटना से कुछ वक्त पहले बातचीत हुई थी। तीसरी सबसे अहम चीज ये है कि इसी चौबेपुर पुलिस स्टेशन में विकास दुबे के खिलाफ 60 मुकदमे दर्ज हैं। बावजूद इसके इतने सालों से ये यहाँ पर कैसे रह रहा था, अपने ठेकेदारी का बिजनेस कैसे चला रहा था, आखिरकार क्या वजह थी कि पुलिस ने अब तक इसको गिरफ्तार नहीं किया था, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। यूपी पुलिस का मानना है कि विकास दुबे यूपी में कहीं भी छुपेगा तो ये उसके लिए खतरा है। इसीलिए बहुत मुमकिन है कि वो यूपी से सटे दूसरे राज्य या फिर यूपी बॉर्डर से नेपाल की तरफ भी भाग सकता है। इसीलिए पुलिस नेपाल बॉर्डर पर भी खास निगरानी रख रही है। यूपी से नेपाल बॉर्डर की करीब 120 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। इस सीमाई इलाके में कुल 4 थाने आते हैं। इस पूरे इलाके में जगह जगह विकास दुबे की तस्वीरें चस्पा कर दी गई है। साथ ही भारत नेपाल बॉर्डर पर तैनात एसएसबी के अधिकारियों को भी विकास दुबे की जानकारी दे दी गई। जनपद की सीमाएं पूरी तरह से सील कर दी गई हैं और विशेष तौर पे हमारा जो नेपाल बॉर्डर है वहाँ हमने एक सीओ को भेजा हुआ है और सबको जो फोटोग्राफ सोशल मीडिया में आ चुके हैं सब सर्कुलेट कर दिए गए हैं और सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस विकास दुबे के परिचित वकीलों के भी संपर्क में है। पुलिस को शक है कि विकास दुबे सरेंडर करने के लिए वकीलों से संपर्क कर सकता है। लिहाजा वकीलों के साथ साथ अदालतों में भी उस पर नजर रखी जा रही है ताकि सरेंडर करने से पहले ही उसे पकड़ा जा सके। यूपी पुलिस के मुताबिक चूंकि कोरोना के चलते अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द हैं, इसीलिए एयरपोर्ट के रास्ते उसके विदेश भागने की उम्मीद नहीं है। पुलिस की तमाम टीमें एक तरफ विकास दुबे को ढूंढ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विकास दुबे की संपत्ति, बैंक खाते, जमा पूंजी और बाकी चीजों को भी खंगाला जा रहा है। उसके सारे बैंक खाते सील कर दिए गए, जमीन जायदाद के कागजात खंगाले जा रहे हैं, कुर्की जब्ती की कार्रवाई तक शुरू हो चुकी है। यूपी पुलिस के सूत्रों के मुताबिक जाल इस तरह बिछाया गया है कि बहुत देर तक विकास दुबे का बचे रहना मुश्किल है। बहुत मुमकिन है कि अब कभी भी एक और एनकाउंटर की खबर आ जाए, जैसा कि खुद विकास दुबे की मां कह रही है। जहाँ का उन्हें अच्छाई चाहिए तो उन्हें हाजिर हो जाओ चाहिए खुदा है, नहीं तो पुलिस का ढूंढ नहीं सकते हैं। जितनी जल्दी दुनिया बाहर सो रही हुई गई है, रात की बात रहा है। मतलब आप चाहती हैं कि पुलिस के सामने वो हाजिर हो जाएं? हाँ, सामने आ जाएं हैं तो पुलिस खुद ही अपन देखिए करिए जो करिए हैं। और अगर भागते रहे तो फिर क्या करना चाहिए पुलिस में, क्योंकि बेचारे बहुत मासूम लोग थे जिनकी जान चली गई। अब जब धोखे में भगी हो तो काउंटर करिए पुलिस। हम तो कहती पकड़ लो तब काउंटर कर दियो, कैसे उसने बहुत बुरा किया है। क्या पुलिस वालों ने ही कोई जानकारी दी थी जिसकी वजह से इतना बड़ा हत्याकांड हुआ, या फिर कोई और बाहर का है, ये सब जानना बेहद जरूरी है। इसलिए लगातार टीमें छापेमारी कर रही हैं और जांच कर रही हैं ताकि विकास दुबे को पकड़ा जा सके। पूरे रात कॉम्बिंग और जांच के बावजूद अभी तक विकास दुबे पहुंच से दूर है। पुलिस ने उसके खिलाफ 50,000 का इनाम भी घोषित किया है, लेकिन पुलिस टीम को अंदाजा है और उनको उम्मीद भी है इस बात की कि जल्द ही उसके किसी खास गुर्गे के जरिए विकास दुबे को पकड़ लिया जाएगा। अब देखना यह है कि सफलता कब मिलती है, लेकिन इस बड़े और जघन्य हत्याकांड के बाद पुलिस महकमे में बहुत नाराजगी भी है। कैमरामैन हरीश कांडपाल के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, कानपुर आज तक। कत्ल की कोशिश, किडनैपिंग, जबरन वसूली, धोखाधड़ी समेत करीब 60 केस उसके नाम दर्ज है। कई बार वो पकड़ा भी गया, पर कभी भी बहुत ज्यादा वक्त तक जेल में नहीं रहा, बल्कि हमेशा आसानी से जमानत पर बाहर आ गया। कानपुर में जब उसके हाथों 8 पुलिस वालों की मौत हुई, तब भी वो जमानत पर था। थाने में घुसकर पुलिस वालों की मौजूदगी में एक मंत्री तक का कत्ल कर चुका है वो।
दोपहर को थाने में कुछ ज्यादा ही भीड़ थी। वजह यह कि इलाके के दो कद्दावर लोग, एक राजनेता और एक बाहुबली, आपस में टकराने के बाद कानून की मदद लेने इसी थाने की दहलीज पर मौजूद थे और साथ ही मौजूद थे दोनों के सैकड़ों समर्थक। लेकिन इसी बीच भरे थाने में सैकड़ों लोगों की आंखों के सामने पुलिस वालों की मौजूदगी में कुछ ऐसा हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता था। दोनों पक्षों में जबरदस्त गोलीबारी हुई और यूपी सरकार में राज्य मंत्री दर्जा पाए बीजेपी नेता संतोष शुक्ला का कत्ल हो गया। जी हां, कत्ल, वो भी थाने के अंदर, पुलिस वालों की आंखों के सामने। असल में राज्य मंत्री संतोष शुक्ला और बाहुबली विकास दुबे के बीच पुरानी दुश्मनी थी। उस रोज एक वारदात के बाद विकास दुबे खुद ही फरियादी बनकर शिवली थाने पहुंचा था। उसकी शिकायत थी कि राज्य मंत्री संतोष शुक्ला और उनके लोगों ने उसके काफिले पर बम से हमला किया है। चूंकि मामला जुर्म के साथ साथ सियासी भी था, तो थाने में विकास दुबे के गुर्गे और समर्थकों की कमी नहीं थी। पुलिस विकास दुबे से बातचीत में लगी थी। तभी खुद राज्य मंत्री संतोष शुक्ला दलबल के साथ विकास दुबे के खिलाफ शिकायत लेकर शिवली थाने पहुंच गए। मामला मंत्री का था। पुलिस शुक्ला को तवज्जो देने लगी और बस तभी दुबे और शुक्ला के बीच पहले कहासुनी हुई और फिर ये कहासुनी सीधे फायरिंग और गोलीबारी तक जा पहुंची। कहते हैं कि विकास दुबे ने अपने साथियों के साथ मिलकर शिवली थाने के अंदर ही संतोष शुक्ला को गोलियों से छलनी कर दिया। थाने के अंदर हुई इस भयानक फायरिंग का असर ये हुआ कि थाने में मौजूद शुक्ला के समर्थकों को तो छोड़िए, खुद पुलिस वाले भी जान बचाकर भाग निकले। विकास दुबे का नाम पहली बार सुर्खियों में तब आया जब सन 2000 में कानपुर के शिवली थाना इलाके में मौजूद ताराचंद इंटर कॉलेज के सहायक प्रबंधक सिद्धेश्वर पांडे की हत्या कर दी। विकास दुबे पकड़ा गया, जेल भी गया, लेकिन जमानत पर जल्दी बाहर भी आ गया। पर जमानत पर जेल से बाहर आने से पहले जेल में रहते हुए ही उसने एक और कत्ल की साजिश रची। इस बार कत्ल इलाके के राम बाबू यादव का हुआ। 2004 में जब केबल का उद्योग तेजी से फल फूल रहा था, तब केबल के एक बिजनेसमैन की भी विकास दुबे ने हत्या कर दी। विकास दुबे पर अपने चचेरे भाई पर भी जानलेवा हमला करने का इल्जाम है। इसके अलावा भी कई और कत्ल उसके सर हैं। पर कमाल ये कि कत्ल जैसे संगीन इल्जाम में भी गिरफ्तारी के बाद हर बार वो वक्त से पहले ही जमानत पर बाहर आ जाता था। कहते हैं कि इसकी वजह एक ही थी, राजनीति और नेताओं से सांठगांठ। विकास दुबे ने दुश्मनी बेशक चुनकर की हो, लेकिन नेताओं से दोस्ती कभी पार्टी देखकर नहीं की। हर पार्टी में उसके दोस्त उसके माई बाप हैं। यही वजह है कि 60 संगीन अपराध उसके सर पर है, मगर उसके बावजूद वह बेखौफ आजाद घूम रहा था। योगी सरकार के आने के बाद यूपी में चुन चुन कर घोषित अपराधियों के एनकाउंटर हो रहे थे, मगर विकास दुबे आजाद था। बिकरू गांव के अलावा उसने लखनऊ के कृष्णानंद इलाके में भी आलीशान घर बना रखा है। 8 पुलिस वालों की मौत के बाद पुलिस की एक टीम जब इस घर पर पहुंची तो गेट पर ताला लगा था। पूरा परिवार गायब। पुलिस टीम ताला तोड़कर घर के अंदर गई, तलाशी ली। यूपी पुलिस के मुताबिक विकास दुबे और उसके साथियों की तलाश में पूरे यूपी के बॉर्डर पर और यूपी के अंदर युद्ध स्तर पर जांच की जा रही है। बहुत मुमकिन है कि जल्द ही यूपी पुलिस के एक और एनकाउंटर की खबर आ जाए। रंजय सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, कानपुर, आज तक। तो हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।